So, hi, I'm Dr. Jyoti. I'm back on this page with a new information. हेपेटाइटिस ई की सीरीज हम कर रहे थे तो उसके बारे में बात करते हैं. हेपेटाइटिस ई वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है. तो बेसिकली इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब एक ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम ह्यूमन डिजीजेस की बात करें तो वी विल टेक द रेफरेंस ऑर्गेनिज्म एज ह्यूमन बींग्स. तो एक ह्यूमन बींग एक्सपोज होता है पॉजिटिव एजेंट से, यानी ऐसे चीज से, ऐसे बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई या ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो कॉज करेगा उसमें डिजीज. अब जिस टाइम से वो एक्सपोज हुआ उससे लेकर उस टाइम तक जब एक पहला सिम्टम उस डिजीज का उस ह्यूमन बीइंग में डेवलप होता है उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. सो इंक्यूबेशन पीरियड हेपेटाइटिस ई वायरस का रेंज करता है फ्रॉम 2 to 10 वीक्स विद एन एवरेज ऑफ 5 to 6 वीक्स. और जो इन्फेक्टेड पर्सन एक्सक्रीट करता है वायरस को वो बिगिनिंग फ्रॉम अ फ्यू डेज बिफोर टू 3 to 4 वीक्स आफ्टर ऑनसेट ऑफ डिजीज, यानी जब बीमारी होगी उससे कुछ दिनों पहले से वो एक्सक्रीट करने लगेगा स्टूल में वायरस को, और 3 से 4 हफ्ते बाद तक एक्सक्रीट करेगा. यानी जब आपको लग रहा है कि सामने वाला बीमार नहीं है, हो सकता है वो तब भी इन्फेक्टेड स्टूल एक्सक्रीट कर रहा हो. ऐसे एरियाज जहाँ पे हाई डिजीज एंडेमिसिटी रहती है, एंडेमिसिटी यानी कहीं कोई डिजीज ज्यादा फैली हुई रहती है, जहाँ पे हेपेटाइटिस ई वायरस का स्प्रेड ज्यादा है, वहाँ सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमन इन यंग अडल्ट्स एज 15 to 40 ईयर्स. ऐसे एरियाज ऑल्दो इनमें इन्फेक्शन डज अकर इन चिल्ड्रन, इट ऑफन गोज अनडायग्नोज्ड क्योंकि दे टिपिकली हैव नो सिम्टम्स और ओनली अ माइल्ड इलनेस विदाउट जॉन्डिस. इसीलिए ऐसे एरियाज में हो सकता है बच्चों में अनडायग्नोज ही चला जाए, लेकिन वो बच्चे यदि कहीं और ट्रैवल कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर एग्जामिनेशन तो वो बच्चे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन सकते हैं दूसरी कंट्रीज के बच्चों के लिए या दूसरे एरियाज के बच्चों के लिए. सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू ट्रैवलिंग, और वहाँ की डिजीज एंडेमिसिटी जानकर जरूर जाएं ताकि आप उसके अगेंस्ट इम्यून होकर जाएं.